नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्डर एंड रैंकिंग का और उसमें अब तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करता हूं आपने वो दोनों पार्ट देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे फॉर ऑल एग्ज़ाम के नाम से, तो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। उसमें हमारा एक चैप्टर पहले भी कंप्लीट हो चुका है, कैलेंडर जो है। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 97 लड़कियों की एक पंक्ति में श्रेया दाएं से 49वें और विवान बाएं से 43वें स्थान पर है। उनके बीच लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा एक आपको करा दिया था कल, तो आइए देखते हैं फिर भी इसको। तो इसमें ये कोई पंक्ति है जिसमें कि 97 गर्ल्स हैं, पूरी की पूरी पंक्ति में 97 लड़कियां हैं। और इसमें आगे कहा गया श्रेया दाएं से 49वें स्थान पर है। दायां कौन सा होगा? ये वाला, यानी इधर से श्रेया कौन से स्थान पर है? 49वें नंबर पर। कौन? श्रेया। श्रेया को हमने यहाँ पे एस लिख दिया, या फिर आप श्रेया भी लिख सकते हैं। श्रेया 49वें स्थान पर है दाएं से। फिर आगे कहा गया कि विवान बाएं से 43वें स्थान पर है। विवान जो है बाएं से, यानी इस साइड से 43वें स्थान पर, यानी 43वें नंबर पर कौन है? विवान। विवान। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि उनके बीच लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके बीच में, विवान के बीच से लेकर के और इनके बीच में, यानी विवान और श्रेया के बीच में कितनी लड़कियां हैं। तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 43 प्लस 49। 43 प्लस 49 कितना हो जाएगा हमारा? ये 9 और 3 कितना होता है? 12। कैरी 1 चला जाएगा और 4 4 8 8 और 1 9, यानी कि ये हो गए 92। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कहने का मतलब ये है कि 92 गर्ल्स कौन सी हैं? ये इतनी है कि इधर से 43 तो लड़की हो गई विवान तक, और पीछे से श्रेया तक कितनी है? 49। यानी श्रेया पीछे से 49वें नंबर पर है और विवान आगे से 43वें नंबर पर है। यानी इसको भी काउंट किया हमने और इसको भी काउंट किया है। तो कितने आ गए? 92। अब जो बाकी शेष बचे वो कौन से होंगे? वो बीच वाले होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस 97 में से 92 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये आ जाएगा 5 गर्ल्स, और ये आ गया हमारा आंसर। कहने का मतलब ये है कि विवान और श्रेया के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ये हमारा न्यू टाइप है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो इसको कैसे करेंगे, लड़कियों की किसी पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है, यानी कि बाएं से इधर से कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे है। कौन? श्रीनाथ। श्रीनाथ बाएं से 7वां है। फिर आगे दिया हुआ है तथा वेंकट दाएं से 12वां है, यानी कि इधर से वेंकट है कोई, ये 12वां है। किधर से? लेफ्ट, मतलब राइट से। फिर आगे दिया हुआ है कि यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं, यानी ये अगर अपनी स्थिति को बदल दें, ये वेंकट यहाँ पे आ जाए और श्रीनाथ उधर पहुँच जाए, तो क्या होगा? तो श्रीनाथ अब बाएं से 22वां हो जाता है, यानी ये श्रीनाथ जब यहाँ पहुँच जाता है तो कौन सा हो जाता है? 22वां हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको जोड़ देंगे, यानी कि 2 और 2 4 और 2 और 1 3, और इसमें से क्या करेंगे, फिर माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट मतलब लेफ्ट प्लस राइट हो जाएगा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। अब इसको 2 बार काउंट कर लिया गया है, तो इसमें से घटा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 33, और ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि पंक्ति में कुल कितने लड़के थे? तो ये थे 33। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है
कि एक तरफ तो लिख लीजिए आप लेफ्ट और एक तरफ लिख लीजिए राइट। अब इधर देखिए, पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से, बाएं कौन सा होता है लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा है 7वां। फिर वेंकट दाएं से कौन सा है 12वां। फिर इसने दिया है इधर, तो ये तो वेंकट और ये है इधर श्रीनाथ, श्रीनाथ। अब आगे देखना है आपको। अब ये कहता है यदि वे अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वां, यानी कि बाएं से 22वां। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये यहाँ से कितने अंक बढ़े यहाँ तक, तो ये बढ़े 15। अगर इधर 15 बढ़े तो हमें इधर भी 15 ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ से अगर हमने 15 बढ़ाए तो कितने हो गए, ये हो गए 27। कहने का मतलब ये है कि राइट से वेंकट का कौन सा स्थान हो गया 27। अब हम क्या करेंगे, अब या तो आप इनको क्रॉस में जोड़ के घटा दीजिए। अब आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से 27 + 7 कितना हो गया, यानी 27 + 7, फिर -1 कर दो इसमें से, इनको क्रॉस में जोड़ करके -1, तो 27 और 7 कितना हो गया 34, और 34 में से 1 गया 33। तो ये आ गया आपका आंसर। और अगर आप इधर से निकालना चाहें तो 22 और 12 कितना होता है 34, और फिर से 34 माइनस फिर से 1 हो जाएगा और कितना आ जाएगा 33। यानी कि आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इस मेथड से ना निकाल करके इससे निकालिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की एक कतार में अरुण बाएं से 5वें तथा सुरेश दाएं से 6वें स्थान पर है। जब वे अपने स्थानों को आपस में बदलते हैं तो अरुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। फिर दाएं से सुरेश की स्थिति क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक साइड तो लिख लेंगे लेफ्ट और दूसरी साइड लिख लेंगे राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि अरुण बाएं से 5वें स्थान पर, यानी इधर क्या है अरुण, अरुण बाएं से कितने स्थान पर है 5वें पर। फिर आगे दिया हुआ है कि सुरेश दाएं से 6वें स्थान पर है, यानी दायां इधर हो गया हमारा, तो इधर से कौन से स्थान पर है 6वें स्थान पर। कौन है सुरेश, लिख लेते हैं नाम, यानी सुरेश। अब आगे दिया हुआ है कि जब वे अपने स्थानों को आपस में बदलते हैं तो अरुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर हो जाता है। अरुण हो जाता है बाईं ओर से कौन से स्थान पर 13वें पर। अब इसने पूछा है कि फिर दाएं से सुरेश की स्थिति क्या होगी, दाएं से सुरेश की स्थिति क्या होगी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसने पूछी है। तो अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे ये यहाँ से कितने बढ़ा हुआ है, तो 5 से 13 हुए, यानी कि यहाँ पे कितने बढ़े हैं 8 बढ़े हैं यहाँ पे। तो अगर इधर 8 बढ़े हैं तो इधर भी 8 ही बढ़ेंगे, यानी 6 हैं तो इसमें 8 और जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 8 और 6 14। क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है रेशियो, और रेशियो सदैव इसी तरह से चलता है कि अगर इधर इतने बढ़ेंगे तो इधर भी इतने बढ़ेंगे, इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इधर भी होगी, क्योंकि ये दोनों जो पक्ष होते हैं समान करने पड़ते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, तो दाएं से सुरेश की स्थिति क्या हो जाएगी 14, तो इसका आंसर आ गया 14। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, तो वे अपने स्थान से दूसरे स्थान बदलते हैं, यानी कि एक दूसरे के स्थान को बदल देते हैं वो। तब ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, फिर से वही, यही लेफ्ट और ए राइट। लेफ्ट में कौन है, ए है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए, और राइट में कौन है, राइट में है बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन अगर कहेगा लेफ्ट में तो लेफ्ट में लिखेंगे, कहेगा राइट में तो हम राइट में लिखेंगे। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा है कि ए जो बाईं ओर से 10वां है, यानी बाईं ओर, बाईं कौन सा होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट से कौन सा है 10वां। फिर आगे क्वेश्चन ने कहा है और बी जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। दायां कौन सा होता है, ये वाला, यानी इधर से कौन से स्थान पर है 9वें स्थान पर, यानी कि 9। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो वे अपने स्थान से दूसरे स्थान को बदलते हैं, तब ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, ए हो जाता है।
कितना हो जाता है 15वां। अब आपको क्या करना है, मैंने अभी आप पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि ये यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 10 से 15 हो रहा है यानी 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी इस साइड भी 5 बढ़ जाएंगे, यानी 9 से कितने हो जाएंगे, 5 अगर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। अब अगर इसने पूछा होता कि राइट से बी की स्थिति क्या होगी, तो ये हो जाता 14 और हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता, जैसा कि हमारा पिछले क्वेश्चन में आया था। लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पे कुछ और पूछा। क्वेश्चन ने पूछा है कि इस पंक्ति में कुल टोटल कितने लड़के होंगे। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम क्रॉस में जोड़ देंगे इनको और -1 कर देंगे। तो या तो आप इस साइड से इस तरह से निकाल दीजिए, 14 और 10 को जोड़ करके -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इससे निकाल लीजिए, 15 और 9 कितने होते हैं 24, -1 कर दो, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो हम निकालते हैं, पहले इससे निकालेंगे फिर इससे निकालेंगे। तो 15 + 9 -1, तो कितना हो जाएगा ये 24 -1, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 23, यानी 23 लड़के हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इधर से निकाल के देखते हैं क्या इधर से हमारा आंसर आ रहा है। तो 14 + 10, 14 + 10, ये तो हो गया फर्स्ट के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से देखते हैं, तो 14 + 10 कितना हो जाता है 24 -1, तो 24 -1 कितना हो जाएगा, यानी 23। कहने का मतलब यह है कि दोनों की तरफ से आंसर एक ही आ रहा है, इधर से भी 23 आ रहा है और इससे भी 23 आ रहा है, आप किसी से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया है तो, और बहुत ही सिंपल भी तरीका है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में गीता की स्थिति बाईं ओर से 15वीं है, मोनू की स्थिति दाईं ओर से 18वीं है। जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं तो गीता की स्थिति दाईं तरफ से 19वीं हो जाती है। मोनू की बाईं तरफ से नई स्थिति बताओ। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट, इस तरह से आप लिख लीजिए। तो पहले क्या है गीता, यानी गीता को जी से लिख लेंगे, और फिर आगे लिखा हुआ है मोनू, तो मोनू को लिख लेंगे एम से। अब आगे देखते हैं, इसने कहा है गीता की स्थिति बाईं ओर से 15वीं है, यानी बाईं ओर से कौन सी है 15वीं। फिर इसने कहा है कि मोनू की स्थिति दाईं ओर से 18वीं है, यानी दाईं ओर से 18वीं है। फिर इसने कहा जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं तो गीता की स्थिति दाईं तरफ से 19वीं हो जाती है, यानी गीता की स्थिति दाईं तरफ से 19वीं। ये कहना चाहता है कि जो गीता की स्थिति है वो यहाँ से ना होकर के यहाँ पे दे दी इसने, जबकि होना क्या चाहिए था कि गीता की स्थिति लेफ्ट में होनी चाहिए थी, और जो ये है इसका क्या नाम है मोनू, मोनू की स्थिति होनी चाहिए थी राइट में। लेकिन इसने ऐसा नहीं करके क्या कर दिया, ये ऐसे होता है जैसे एक्स एक्स है ये तो एक साइड होगा और वाई वाई है ये एक साइड होंगे, लेकिन इसने क्या किया, इसने इधर तो वाई कर दिया और इधर एक्स कर दिया, यानी कि दोनों को डिफरेंट कर दिया। तो इसका मतलब इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे कई, लेकिन वहाँ पे लास्ट में चौथा ऑप्शन दिया हुआ होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि आंसर ज्ञात उसका नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कतार में स्नेहा बाएं से 13वें तथा आशा उसी कतार में दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि आपस में वो अपना स्थान बदल लेती हैं तो आशा दाएं ओर से 18वें स्थान पर आ जाती है, तो स्नेहा का नया स्थान बाईं ओर से क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो दो लड़कियां हैं, एक तो स्नेहा है, तो इधर लिखते हैं लेफ्ट और इधर लिखते हैं राइट। इधर तो स्नेहा है तो इसे लिख लेंगे स्नेहा, और राइट में कौन है, राइट में है आशा, आशा। अब क्वेश्चन कहता है कि स्नेहा बाएं से 13वें स्थान पर है, यानी 13th स्थान पर है, ये लिख गया 13वें स्थान पर।
फिर आगे उसने कहा आशा उसी कतार में दाएं से 16वें स्थान पर है। तो दाएं कौन सा होता है, ये वाला। तो इधर से कौन से स्थान पर है, 16वें स्थान पर। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि अगर वो अपना स्थान बदल लेते हैं आपस में, तो आशा दाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। आशा आशा कौन से स्थान पर आ जाती है, 18वें स्थान पर। अब यहाँ से आप समझिए, मैंने आपको बताया था यहाँ 16 से 18 हो रहा है, यानी कितने बढ़ रहे हैं, 2। तो जो हमारा रेशियो का रूल है वो क्या कहता है कि अगर जो हम गुणा भाग या जोड़ घटाया जो इस साइड करेंगे वो हमें इस साइड भी करनी पड़ेगी। तो अगर इधर 2 बढ़ रहे हैं तो इधर भी हमें 2 ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो 13 और 2 कितने हो गए, 15। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है तो स्नेहा का नया स्थान बाएं से क्या होगा, यानी बाएं हमारा कौन सा, लेफ्ट ही है। तो उसने पूछा ये वाला स्थान, तो स्नेहा का बाएं से नया स्थान कौन सा हो जाएगा, 15वां। तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 15, और ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राम प्रारंभ से 10वें स्थान पर तथा रहीम अंत से 8वें स्थान पर था। जब दोनों ने आपस में स्थान बदल लिया तो राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर हो गया। तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। लेफ्ट और राइट, इतना तो आप समझ चुके होंगे अब तक। एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट। दोनों व्यक्ति लिख लीजिए, इधर तो कौन है, राम, और इधर कौन सा है, इधर है रहीम। अब इसमें राम का स्थान दिया हुआ है, राम प्रारंभ से 10वां, प्रारंभ का मतलब क्या है, बाएं से, बाएं से 10वां है। फिर आगे दिया हुआ है कि रहीम अंत से 8वां, यानी अंत से का मतलब क्या हो गया, राइट से, कौन सा है, 8वां। फिर आगे दे रखा है जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम प्रारंभ से 16वें स्थान पर हो गया। राम प्रारंभ से कौन से पे हो गया, 16 पे। अब आप ये बताइए कि यहाँ से इधर कितने बढ़े, 6। तो अगर 6 इधर बढ़े हैं तो 6 इधर भी बढ़ेंगे, यानी पहले 8 थे, 6 और बढ़ गए तो कितने हो गए, 14। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इनका आंसर। इसने क्या पूछा, उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो मैंने आपको बताया था आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इधर से निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। करना क्या है, दोनों को क्रॉस में जोड़ देना है, यानी 10 + 14 और माइनस क्या कर देना है, 1। तो कितना हो जाएगा, 10 और 14 24 -1 यानी कि आ जाएगा 23, और ये हो गया आंसर। यानी कि उस पंक्ति में कितने लड़के हैं, 23 लड़के हैं। और इससे भी अगर हम निकालना चाहते हैं तो 16 और 8 24, और 24 में से एक जाएगा 23, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल व्यक्तियों की पंक्ति में जीतू बाएं से 10वें और मनीष दाहिने ओर से 9वां है। ये आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं और जीतू बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ जाता है। तो कुल पंक्ति में कितने लोग हैं। सेम क्वेश्चन है, लेफ्ट और राइट। इधर कौन है, जीतू, जीतू को हम जी लिख देंगे, और उधर कौन है, मनीष, तो मनीष को लिख देंगे एम। आप चाहे पूरा नाम भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए शॉर्ट से शॉर्ट करने की, क्योंकि जितना आप शॉर्ट करोगे लिखने का टाइम आपका बचेगा, और एग्जाम में टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, आप खुद भी जानते होंगे। तो यहाँ से देखेंगे जीतू का स्थान बाएं से कौन सा है, 10वां, यानी कि बाएं हमारा लेफ्ट होता है, तो ये हो गया 10वां। आगे फिर कहा है मनीष दाहिने ओर से 9वां है, दाहिने ओर से यानी राइट से कौन सा है, 9वां। फिर आगे देखिए ये अपने स्थान बदल लेते हैं और जीतू बाईं ओर से 15वां स्थान पर आ जाता है, यानी बाईं ओर से इधर से कौन से स्थान पर आ गया, 15वीं पर। यानी यहाँ से 15वीं पर पहुँचा 10 से, तो कितना बढ़ा ये, 5, यानी 10 से 15 पे पहुँचा है तो 5 बढ़ गया। तो इस साइड भी फिर हम 5 बढ़ाएंगे, यानी 9 से 9 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि तो कुल पंक्ति में कितने लोग हैं। तो मैंने आपको बताया था कुल पंक्ति में लोग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप चाहे इससे निकाल लीजिए, ऐसे क्रॉस में जोड़ करके -1 कर दीजिए, या आप इस साइड से निकाल लीजिए, इसको क्रॉस में जोड़ करके -1 कर दीजिए। तो पिछली बार हमने इस साइड से निकाला था, अब की बार हम इस साइड से निकालते हैं। तो 15 और 9 कितने हो गए, यानी 15 + 9 -1 है ना। तो 15 और 9 कितने हो गए, 24, 24 -1, तो ये आ जाएगा 23।
आंसर हमारा दोनों का सेम ही आया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं कि आज की क्लास आपकी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि चैनल अभी नया है तो उठने में थोड़ा टाइम लगाएगा। लेकिन जो भी हो, हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे। हम और आप मिल करके इस चैनल को एकदम ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं, और फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, हम आपसे कोई पैसे वगैरह कुछ चीज़ तो नहीं मांग रहे। सिर्फ आपको लाइक और शेयर करना है, कमेंट करना है प्यारा सा, और जो भी आपके सजेशंस हैं वो आपको हम तक पहुंचाने हैं। और हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी वो हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। और ऑर्डर और रैंकिंग का हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगला पार्ट हम बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो जब तक आप मैथ की क्लास हमारी हो चुकी है और रीजनिंग की क्लास हमारी ये भी हो गई है, तो आप दोनों क्लास को रिवाइज किया कीजिए। और अगर हो सके तो आप एक काम कीजिए, पहले मैथ की क्लास को आप सुबह पढ़ लीजिए, और क्योंकि सुबह का मौसम अच्छा होता है तो आप उसको पढ़ के फिर पूरे दिन उसको रिवाइज कीजिए। आप 20-25 मिनट में उस क्लास को कर लोगे। और फिर रीजनिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए शाम को पढ़ने की। तो मैथ और रीजनिंग आपका हो जाएगा इस तरह से। और बीच में अगर टाइम आपको मिलता है तो आप जीके, करंट अफेयर वगैरह को दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका हटेगा नहीं। जुलाई में सुनने में आ रहा है, जुलाई में ही होगा जहाँ तक है वहाँ तक। तो आप लगे रहिए इसी तरह से। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।